अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में धुंध का राज, कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद है। हाईवेज पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। साहिवाल के गिरदनवाह में शदीद धुंध है, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे पुलिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान। शुरका ने शहदा को खराजी अकीदत पेश किया। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी। ISPR के मुताबिक और कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल के जंगी जराइम की मसम्मत भी की। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फोरम को खित्ते की सूरत हाल, फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कलअदम TTP और दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्द और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का भी इआदा किया। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के अलावा जखीरा अंदोजी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जामे जायजा लिया। शुरका ने इत्तफाक किया कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम ने शोहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए भी फातिहा खानी की और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जब्र और इंसानी हुकूक की काबिल मुजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शुरका ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुताबिक है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, पूरे मुल्क के मामले का फैसला कैसे दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान ना देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पूरी कौम अदलियत से मुनसिफाना फैसलों की तवक्को रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन की आईनी इख्तियार पर हमला है। खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। ना वोटर्स, ना वोटर लिस्टें, ना इलेक्शन कमिश्नर और ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल। 2018 में RTS बिठाने की तारीख दोहराई गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। आइन के तहत बानिया PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकटों को फाइनल किया जा रहा है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कागजात नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी तौर पर हटाए जाएं। लाहौर में ये नहीं हो सकता कि एक फर्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले, हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी और बानिया PTI ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है? जब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्या अब भी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी अदारों का आज़ादाना अमल है?
PTI को तौबा करनी पड़ेगी, माजी की गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार पूरा मुल्क है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे का दायरा इख्तियार रखते हुए कैसे फैसला दे सकती है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अवामी अमंगों के बरक्स है। माजी में लाहौर हाई कोर्ट पर एतराज़ करने वाले अब मनपसंद फैसलों पर क्यों खामोश हैं। कौम को एकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर सख्त तशवीश है। सियासी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबी निशान की बैसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। मुल्की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा किसी तो रियायत की मुस्तहिक नहीं हो सकते। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को मजरूह करने वालों से नरमी क्यों बरती जाए। PTI ने 3.5 साल मुल्की मौशत से खिलवाड़ किया। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समात क्यों हो रही है। साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। इसके बावजूद रोजाना समात हो रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने उन्हें कहा कि आप 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। 5 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO ने मुक्के और लातें मारी। और बात करेंगे आम इंतखाबात की। मुल्क भर में कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दूर तो कुछ का फैसला होना बाकी है। NA 15 मानसेरा से तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद हो गए। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुल्तान में सरबराह IPP जहांगीर तरीन को कागजात के एतराज़ात पर आज तलब कर लिया गया। पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MKM वो वाहिद जमात है जिससे ताल्लुक़ रखने वाला मिडिल क्लास तबका ऐवान में बैठता है। जिस मुल्क को मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाया था वो मंडी बन गया। जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी है। वो बहादुराबाद कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब कर रहे थे। तफसील राशिद सिद्दीक की इस रिपोर्ट में देखिए। बहादुराबाद कराची मरकज पर MKM का जनरल वर्कर्स इजलास कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। इस दफा अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुआ और पिछली दफा की तरह सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन हुआ तो किसी तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की आवाम इसको कबूल नहीं करेगी। इजलास से डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इज़हारुल हसन ने भी खिताब किया। बोले MKM आइंदा सेमिनार करने जा रही है जिसका स्लोगन है निज़ाम में आकर निज़ाम बदलो। MKM का सियासत में या लेबर डिवीजन की पॉलिटिक्स में आने का जो कॉन्सेप्ट था, जो हम एक नए सिरे से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, जो हम CSS के और पब्लिक सर्विस के हम सेमिनार्स करेंगे, तो उसका स्लोगन है निज़ाम में आकर निज़ाम बदलो। जनरल वर्कर इजलास में मुत्तहिदा पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भी शरीक हुए। कैमरामैन आसिम खान के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी और शहबाज शरीफ के दौरे कराची की वजह से लाहौर में उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर कर दिए। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने एक बार फिर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में देरीना कारकुनों को नजरअंदाज करने पर दिल की भड़ास निकाली। इजलास में मरियम नवाज के शाहदरा नाकाम जलसे की गूंज भी सुनाई दी।
پارٹی قائد نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 18واں اجلاس اسلام آباد کی 3 نشستوں اور لاہور کے حلقہ NA 117 اور 18 سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ حمزہ شہباز نے ایک بار پھر پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں دل کی بھڑاس نکال دی۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ قربانیاں دینے والے کارکنوں کو اچھے وقت میں بھلا دیا جاتا ہے، لیکن اب انہیں یاد رکھنا ہوگا۔ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں 41ویں کانوکیشن کی تقریب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا۔ ڈاکٹر قرۃ العین کو MBBS کورس کی بہترین آل راؤنڈر سٹوڈنٹ ہونے پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر طیبہ ظفر کو BDS کورس کی بہترین آل راؤنڈر سٹوڈنٹ ہونے پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کیپٹن تیمور خالد کو بہترین فوجی کیڈٹ ہونے پر آرمی چیف گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد کی فارغ التحصیل طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا گریجویٹ ڈاکٹرز کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ملک و قوم کی خدمت کرنے والے اعلیٰ معیار کے ڈاکٹرز پیدا کرنے پر آرمی میڈیکل کالج کے کردار کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔